मित्रों नमस्कार। आपका स्वागत है। मित्रों, बीजेपी के अध्यक्ष पद को लेकर अब गहमा गहमी तेज हो गई है और बीजेपी की 20, 21 और 22 3 दिन की नेशनल एग्जीक्यूटिव बेंगलुरु में पूरी तय हो गई। इसका मतलब हुआ कि उससे पहले भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त हो जाएगा और एग्जीक्यूटिव में उस अध्यक्ष पद को लेकर मोहर लगेगी और जो अध्यक्ष का भाषण होगा वो नए अध्यक्ष का होगा। और जो अभी खबर आ रही है कि बीजेपी के 15 राज्यों के अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है और जो बीजेपी का संविधान है उसमें कहा गया है कि कम से कम 50% विधानसभा है उनके अध्यक्ष नियुक्त हो जाने चाहिए। तो 50% हो चुके हैं, यानी 15 राज्यों के हो चुके हैं और अब शायद एक दो दिन में 7-8 विधानसभाओं के अध्यक्ष भी बनने वाले हैं। इसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। ये एक दो दिन में हो जाएगी। तो ऐसी संभावना है कि 15 अप्रैल तक बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त हो जाएगा, यही अनाउंसमेंट हो जाएगी और उनकी जो प्रोसेस है इलेक्शन का वो पूरा हो जाएगा और फिर 20 तारीख से बेंगलुरु में एग्जीक्यूटिव शुरू हो जाएगी। नेशनल उसको बोलते हैं राष्ट्रीय कार्यक्रम। 3 दिन की होगी और उस 3 दिन में स्वाभाविक सी बात है कि बिहार का चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, उस पर डिस्कशन होना है। लेकिन उससे पहले जो पार्टी का नया अध्यक्ष होगा वो उनके लिए एक रोड मैप, क्योंकि अभी तक जेपी नड्डा जी का जो कार्यकाल है वो लगभग 1.5 साल एक्स्ट्रा हो गया है। ये जो कार्यकाल से उससे भी 1.5 साल ऊपर चला गया। तो चूंकि पहले तो चुनाव थे, लोकसभा का चुनाव 2024 का, तो 6 महीने उनका कार्यकाल बढ़ाया था और उसके बाद से जब अध्यक्ष पद को लेकर एक सहमति नहीं बन रही है तो भी उनका कार्यकाल बढ़ गया। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नागपुर में संघ मुख्यालय गए तो ऐसा लगा कि अब तो संघ और बीजेपी के बीच में जो थोड़ी चर्चाएं चल रही थी कि थोड़ी नाराजगी है, उस नाराजगी का भी मुझे लगता है कि वो चीजें खत्म हो गई। क्योंकि प्रधानमंत्री का नागपुर जाना और संघ मुख्यालय में नतमस्तक होना यही सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि कोई मनमुटाव या कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं, वो चीजें खत्म हो गई। तो अब जो है, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं बीजेपी का हेडक्वार्टर, यहाँ 15 अप्रैल के आसपास अध्यक्ष हो जाएगा और 20, 21, 22 3 दिन यहाँ नेशनल एक्टिविटी बेंगलोर में होगी और उसके पास फिर नेशनल काउंसिल है। नेशनल काउंसिल में जो अध्यक्ष पद होता है, अध्यक्ष को मुहर लगती है। तो ये चूंकि एग्जीक्यूटिव बेंगलोर में होती है तो इससे ये हो सकता है कि नेशनल काउंसिल में दिल्ली में, इसमें बड़ी संख्या में मेंबर्स हैं, उनको जुटाना पड़ता है। लगभग 6 से 8 हजार नेता इसमें जुटते हैं, देश भर के सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, पार्टी के जो मेंबर होते हैं, वो, संगठन के कार्यकर्ता होते हैं, वो होते हैं। तो एक बड़ी लंबी चौड़ी टीम होती है, 6 हजार होते हैं। तो उनको टैकल करना कोई आसान नहीं होता है, क्योंकि रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, फिर इतना बड़ा आपके पास हॉल भी होना चाहिए। तो उसके लिए दिल्ली से अच्छा और कहीं होता नहीं, इसलिए नेशनल एग्जीक्यूटिव पहले तो बाहर हो जाती थी। जैसे मैं बीजेपी के कई नेशनल काउंसिल कवर किए, इंदौर में कवर किया है, महाराष्ट्र में कवर किया है। तो अगर दिल्ली में होती, दिल्ली में हमने कई कई कवर किए, तो दिल्ली में बहुत आसान सा होता है, या तो तालकोटरा स्टेडियम में हो जाता है या इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम में हो जाता है। अब उसमें जो नया अध्यक्ष होगा तो उसके बाद से जो हम अभी देख रहे हैं यहाँ जो बीजेपी के दिल्ली में नेता है पार्टी मुख्यालय में, अब वो उल्टी गिनती शुरू करेंगे, क्योंकि अब उनका उनका भी कार्यकाल खत्म हो जाएगा। यानी जेपी नड्डा के साथ जो लोग पिछले 7-8 साल से जुड़े हुए हैं, जो लगभग 10 साल हो गए जो अमित शाह और मोदी जी का जो कार्यकाल है वो 10 साल से ज्यादा हो गया, लगभग 11 साल हो गए। तो इस 11 साल में लगभग वही टीम है जो चली आ रही है, जो जेपी नड्डा के कार्यकाल में भी वही टीम कंटिन्यू कर रही है। तो अब जो नया अध्यक्ष होगा तो ये सब मानते चलिए कि सब लोग नए आए, तो संगठन मंत्री नए होंगे, जनरल सेक्रेटरी नए होंगे, उपाध्यक्ष नए होंगे। और ये भी चर्चा है जो संगठन महामंत्री होगा, यानी जो भी BL संतोष है, इनका भी कार्यकाल खत्म हो गया और ये वापस अपने संघ में जाएंगे और इनकी जगह भी नया जनरल सेक्रेटरी कोई आएगा। अब चर्चा तो उसमें संजय जोशी की है, पर मुझे नहीं लगता कि संजय जोशी के लिए उनकी वापसी तो हो रही है संजय जोशी, लेकिन संजय जोशी को सीधे महासचिव बनाएंगे इस पर थोड़ा सा संशय है। लेकिन उसके अलावा जो दूसरा नाम है वो वी सतीश जी का है, जो इसमें बीजेपी और संघ के बीच में पुल का काम
कोऑर्डिनेशन करना है। उनकी जिस तरह से यहाँ पकड़ है बीजेपी, ये हो सकता है कि उनको संगठन महामंत्री का काम दिया जाए। और संजय जोशी जी को ऐसा लगता है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में एक सहमति हुई कि भाई जो बीजेपी की जो नाराजगी थी संजय जोशी और नरेंद्र मोदी जी के बीच में, तो संघ का ये कहना है कि वो क्योंकि संघ के कार्यकर्ता हैं, स्वयं सेवक हैं, और उन्होंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री थी, वो छोड़ के उन्होंने इस संघ का काम शुरू किया, और अभी वो पिछले 10 साल से उनको एक किनारे कर रहे हैं। तो उनको एक्टिव करना चाहिए, उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए। तो ऐसा सुनने में है कि वो भी सहमति हो रही है कि संजय जोशी जी भी पार्टी में आएंगे, उनका कार्यकाल, हाँ, तो कोई ना कोई जिम्मेदारी जनरल सेक्रेटरी नहीं देंगे तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी देंगे, यानी पीडीपी में उनको वापस से देंगे। उसके अलावा जो कौन अब संगठन जो महामंत्री और कौन होंगे, उपाध्यक्ष कौन होंगे, सेक्रेटरी कौन होंगे, इसको लेके जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, कुछ लोग इधर जाएंगे कुछ लोग उधर जाएंगे, इस पर भी बात हो रही है। और नए प्रवक्ता कौन से होंगे, कौन होंगे, ये सब चीज़ों पर चर्चा होगी। लेकिन अब उसमें जो जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नया अध्यक्ष होगा कौन, क्योंकि जितने भी नाम है मीडिया ने लगभग सब चला दिए, चाहे वो भूपेंद्र यादव का नाम हो, मनोहर लाल खट्टर का नाम हो, और आपके धर्मेंद्र प्रधान का नाम हो। ये मुख्य तौर पर वो लोग हैं जो कंटेंडर हैं, वो दावेदार है जिनको प्रधानमंत्री चाहते हैं। लेकिन इसमें एक नाम जो अनुराग ठाकुर है, उनका नाम भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसके अलावा जो लेकिन संघ चाहता है कि इस बार अध्यक्ष जो वो दक्षिण से हो, और कोई महिला हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तक बीजेपी का कोई भी अध्यक्ष महिला नहीं हुआ है। और चूंकि आपके पास समय है, आपके जो मोदी सरकार का कार्यकाल है अभी 4 साल बाकी है, तो एक अध्यक्ष महिला अध्यक्ष को आप ट्राई कर सकते हैं। तो नाम अलग अलग चल रहे हैं, साउथ से नाम चल रहे हैं, एक अभी एक और नाम साउथ से चल रहा है, तो अन्नामलाई जो तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका नाम भी चल रहा है कि वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, दक्षिण के हैं, तेज तर्रार है। तो होगा क्या, ये तो मेरे ख्याल से बीजेपी के बारे में कहना, बहुत स्पष्ट कहना, हाँ, ठीक नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो बातें हुई है, उन बातों के हिसाब से ऐसा लगता है कि अब चीज़ें सेटल हो रही हैं, और अध्यक्ष पद बीजेपी को 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएगा। और 20, 22, 3 दिन की नेशनल काउंसिल बेंगलोर में हुई, और उसके बारे में फिर हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि उसमें अभी इनिशियल इन्फॉर्मेशन है। तो इस इन्फॉर्मेशन के अलावा और भी कोई जो इसमें और डेवलपमेंट है, अभी के लिए था, फिर आपसे मुलाकात